ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਨੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਔਰ ਮਨਚਰਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਗ ਚੌਥੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਤ ਦੀ, ਉਪਵਾਸ ਦੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਤੇ ਮਨਚਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ डाइटिंग का जरा मनचर्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। डॉक्टर सजला आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है और प्रशांत सानू जी आपका भी न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद सर। और आज आप कैसे हैं? है। मैं बहुत बढ़िया हूँ। हरा रंग बता रहा है कि मैं हरा हूँ। तो बिल्कुल। डॉक्टर सजला मैं आपसे शुरू करता हूँ। उपवास, अभी तक हमने खाने की बात, तो खाने में आ गया हमने क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या 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 चीजें हमने खराब करती है, क्या क्या चीजें हमें तंदुरुस्त करती है। लेकिन उपवास जो है वो लिवर के लिए अमृत का काम करता है, बॉडी के लिए अमृत का काम करता है, ग्रोथ हार्मोन बनाता है और हमारा गट गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करता है। उपवास जो है वो काम करता है जो हम खाने से नहीं कर पाते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही है, 100% सही है। हाँ, लेकिन सिर्फ लीवर पे नहीं, बाकी और भी चीजों के पे काम करता है, पर लीवर को हम बोल सकते हैं मुख्य रूप से। जी, तो लिवर बेसिकली लिवर जो है वो बॉडी के अंदर बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिवर का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि लिवर से ही बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं। लिवर से ही अगर लिवर सही कर लो तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप चली जाती हैं। तो इसीलिए मैंने लिवर का नाम दिया, इसीलिए मैंने गट बैक्टीरिया का नाम दिया। अगर गट बैक्टीरिया जो मर गया है तो वो हमें भी मार देता है। अगर गट बैक्टीरिया स्ट्रांग है तो बड़ी से बड़ी बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने ये दोनों चीजों का नाम दिया है। तो उपवास, सबसे पहले उपवास को समझाइए कि उपवास होता क्या है, क्योंकि लोग डाइटिंग को उपवास मान रहे हैं। उपवास के वैसे देखा जाए तो दो अर्थ होते हैं, ठीक है। एक आध्यात्मिक अर्थ होता है और एक शारीरिक, मतलब फिजिकली हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। फिजिकली जो अर्थ है उपवास का मतलब कुछ नहीं खाना, इसको उपवास कहा जाता है। आयुर्वेदिक भाषा में इसको लंघन कहा जाता है। लंघन का मतलब रहता है फास्टिंग, मतलब कुछ नहीं खाना। फिर कुछ नहीं खाना भी दो प्रकार का रहता है उपवास। एक रहता है विथ वाटर, एक रहता है विदाउट वाटर। विदाउट वाटर भी फास्टिंग की जाती है, तो ये भी एक ट्रीटमेंट का प्रकार आता है। इसको निर्जला उपवास में, यस, निर्जला, एक सजला और एक निर्जला उपवास रहता है। तो उपवास का हम लोग पहले आध्यात्मिक मीनिंग देख लेते हैं। उप मतलब नजदीक, नजदीक वास करना। किसके? तो भगवान के, कि भगवान हमारे समीप है तो हम उसकी याद में रहे। और उपवास तब शुरू करने का एक रीजन भी यही था कि जब हमारा पेट हल्का होता है और खाना पीना ज्यादा नहीं बनाना पड़ता है, तब हमारा ध्यान थोड़ा भगवान की तरफ मगन हो सके, तो इसीलिए भी उपवास है। तो डॉक्टर सजला, एक मैंने तो कई श्लोकों में पढ़ा है कि भूखे भगत न कीजिए माला अपनी लीजिए, है। तो उसमें तो ये भी बताया कि भूखा बंदा जो है वो भक्ति भी नहीं कर सकता। तो भूखे पेट ना हरी भज होए, ये भी बोला जाता है। तो ये भगवान के नजदीक कैसे हो गया? हाँ हाँ, उसका भी अर्थ मैं बता देती हूँ आपको। ये कैसे हो जाता है कि हर रोज, अभी कई लोग ऐसे रहते हैं, बहुत बार फास्टिंग करने वाले रहते हैं, पूरे दिन भूखे भूखे ही रहने वाले रहते हैं। वैसे भी नहीं कहा गया है, लेकिन अगर अति मात्रा में खाने वाला रहेगा तो वो आलसी रहेगा। आलस्य के वश इंसान को भगवान याद नहीं आता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर भूखा रहेगा तो उसको बराबर भगवान याद आएगा। ये वहां का मतलब है कि पतले व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ। इसीलिए उपवास किसको कराना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आयुर्वेद में उपवास कभी पतले व्यक्ति को करने के लिए बोला नहीं है। जो एकदम कृष्ण है, बालक है, जो गर्भिणी है, मतलब प्रेग्नेंट है, जिसमें बेचारे के पास ताकत ही नहीं है और जिसकी अग्नि काफी बढ़ी हुई है, मतलब जिसका बीएमआर काफी बढ़ा हुआ है, जिसको हर 4-5 घंटे में भूख लग जाती है,
ऐसे पित्त प्रकृति व्यक्ति के लिए उपवास नहीं है। पित्त तो इसलिए प्रवृत्ति आप का इसको व्यक्ति कोई भी हो पित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति, उनको उपवास नहीं करना है। उसको नहीं करना है, ठीक है। गुड। मतलब पूरा वाला जो उपवास, अगर इसमें हमें ट्रीटमेंट के तहत कभी थोड़ा बहुत उपवास कराना पड़ता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको 2 बार खाना खाने के लिए बोल देते हैं, बाकी टाइम उसको ऐसी चीजें खिला देते हैं जो उसकी अग्नि शांत हो जाए बट हमें अपना रिजल्ट मिल जाए, इसका हम फिर उस समय ध्यान रखते हैं। तो मेनली उपवास में ये ध्यान रखना है। अभी आजकल लोगों ने ये सुना है कि हम 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं। कैसे रहती है, कोई चीज अगर अलग तरीके से बताई जाए ना तो लोगों को काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल। अगर मैं यही चीज अगर आपको बताऊं कि पुराने जमाने से आज तक ये बताया जा रहा है कि 2 मील करना अच्छी बात है। बिल्कुल। तो 2 मील करने का मतलब क्या है, 1 मील आपको सूर्यास्त होने तक आपको कर लेना है। अगर बिल्कुल। सूर्यास्त तक अगर आप कर लेते हैं, मतलब लगभग 6:30-7 बजे तक अगर आप भोजन कर लेते हैं, तो दूसरे दिन का भोजन कब होगा, मॉर्निंग में होगा। मतलब मॉर्निंग में व्यक्ति के तो 8-9 बजे के पहले तो खाता नहीं है, मतलब फिर भी आपकी 14 से 15 घंटे की फास्टिंग ऐसे के ऐसे हो जाती है। आराम से हो जाएगा। बट इसको हमने 16 घंटा फास्टिंग होती है इस तरीके से जब लोगों को दिखाया तो लोग उसमें अट्रैक्ट हो गए। बट ये वाली बात आज की नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है बात। और जो लोग अपना पहले, खेती प्रधान देश है हमारा, तो लोग पहले खेती करने जाते थे मॉर्निंग में, तब खाना खाते थे, बाद में खाना खाते थे, तो वो चीज चल जाती थी। और अभी का क्या हुआ है, अभी हमारा वर्क कम हो गया है, हमारी सीडेंटरी लाइफ हो गई है। तो इसमें हो क्या रहा है, मोस्टली सभी बीमारियों का मोस्ट ऑफ जो कारण है आयुर्वेद के हिसाब से, वो अभी का ये है कि शरीर में टॉक्सिन्स की अतिवृद्धि, जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है आम। ये आम मैंगो वाला आम नहीं है, ये आम टॉक्सिन्स वाला आम है जो आम रस हमारे, यस, तो आम रस जो है हमारे शरीर में वो वृद्धि को पाता है, फिर वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके अलग अलग जो हमारी धातुएं जो बनेगी तो वो खराब बनती है। सिंपल बात है डिपॉजिट कि अगर डिपॉजिट हो आहार जाता ही हम लोग लेंगे, उससे ही अगर टॉक्सिन्स निर्माण होगा, तो आगे जो चीजें बनने वाली है, जो मांस धातु बनेगा, रक्त धातु बनेगा, तो वो भी तो खराब ही बनेगा ना, है। बराबर है ना। तो इसीलिए उपवास जो किया जाता था वो अग्नि के वृद्धि के लिए किया जाता था। और सेकेंडली जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में निर्माण हुए हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए उपवास है। आयुर्वेद में चरक संहिता में है 10 प्रकार की शुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, उसमें से एक शुद्धि का प्रकार लंघन बताया गया है। मतलब शरीर की जो शुद्धि करने के प्रकार है, हमें नॉर्मली आजकल पंचकर्म पता है, बट पंचकर्म के साथ साथ संशुद्धि में लंघन है, आतप सेवन मतलब धूप का सेवन करना है, पानी न पीना है, तृष्णा निग्रह उसको कहा जाता है। ये भी एक प्रकार की ट्रीटमेंट है कि पानी का कम पीना या उस दिन सवेरे 10 बजे तक पानी न पीना। निर्जला उपवास जो किया जाता है उसका कारण भी वही है जो अभी हम आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से ये रहता है। तो अभी आपको एक आइडिया तो आ गई होगी कि लंघन, उपवास और करना किसको है, कि जिसके शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा है, व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल है उसको, जो व्यक्ति डायबिटिक है, अच्छा खासा तगड़ा वाला डायबिटिक पर्सन है, उसको भी फास्टिंग। लेकिन इनको फास्टिंग कराने के थोड़े अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपका सवाल रहेगा कि मॉडर्न साइंस में तो जो जिसको प्रमेह मतलब डायबिटीज है उसको कहा जाता है आप हर 2-3 घंटे में खाओ नहीं शुगर डाउन हो बिल्कुल। जाएगा, बिल्कुल। बराबर है। बट आयुर्वेद का मानना ये है, और हमने ऐसे कई पेशेंट्स करे हुए भी है, मेरे गुरुजी के यहाँ पे भी हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं। अभी तक उनके 500 का आंकड़ा उनका क्रॉस हो गया है कि उन्होंने 500 लोगों की मेडिसिन छुड़वा दी, एलोपैथी छुड़वा दी, और अभी आयुर्वेद पे भी नहीं है वो, अभी नॉर्मल अपना रूटीन वो लोग जी रहे हैं। तो उनको हम फास्टिंग के लिए बोलते हैं कि उनको होल डे फास्टिंग नहीं देते हैं हम लोग, हम उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग देते हैं। मतलब उनको हम बोलते हैं कि आप 2 मील ऐसे ले लीजिए जो भरपेट मील रहे आपके, ठीक है। और तीसरा, अगर आपको भूख लगती है तो उस दरमियान आपको जौ का पॉपकॉर्न खाना है, या जो लाया करके लाही बोलते हैं, उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत में उसको खील बोला जाता है, जिसको दिवाली में लक्ष्मी पूजा में वगैरह यूज किया जाता है, बराबर है। तो वो चीजें खाने के लिए बोलते हैं, तो जिसके कारण शुगर की क्वांटिटी बढ़ती नहीं है और व्यक्ति को फीलिंग इफेक्ट भी आता है। तो डायबिटिक्स वाला व्यक्ति इस प्रकार से फास्टिंग कर सकता है। अभी आता है स्किन डिसीज वाला व्यक्ति।
स्किन वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं कि प्रॉपर होल डे आपको लंघन करना है। अभी लंघन के भी अलग अलग प्रकार है कि कितना टाइम तक करना है। अभी ये पहला प्रकार मैंने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक अर्थ ये भी होता है कि आपने 2 बार भोजन किया, मतलब शाम को 7 बजे के बाद दूसरे दिन सवेरे 9 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया। मतलब लगभग आपकी एक 15 घंटे की फास्टिंग हो गई, 14-15 घंटे की फास्टिंग आपकी हो गई, बराबर है। तो ये एक फास्टिंग का तरीका है। दूसरा फास्टिंग का तरीका है कि मैं होल डे उपवास करूं, सवेरे से रात्रि तक उपवास करूं, ये एक प्रकार है। तीसरा प्रकार है 36 आवर्स का फास्टिंग का। इसका भी हमें उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। आपको पता होगा कि बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं एकादशी करती है। एकादशी का मतलब रहता है जो 11 रहती है, 11 मतलब इसके हिसाब से दशमी के बाद 11 आती है, बराबर है ना। तो हर 15 दिन में वो 11 आती है, बराबर है। तो वो 11 करने के लिए कहा गया, बट 11 करते समय उन्होंने ये बताया है कि आज का रात्रि का भोजन अगर आपने 7 बजे कर लिया है तो आज रात को आपको कुछ खाना नहीं है, नेक्स्ट डे होल डे आपको कुछ खाना नहीं है, और दूसरे दिन सवेरे आप हल्का खाना खाएंगे, लिक्विड डाइट पे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये लगभग 36 घंटे की लगभग फास्टिंग हो जाती है, 32-36 घंटे की फास्टिंग होती है। तो ये 11 वाली फास्टिंग है। मतलब बाहर हमने उसको मार्केटिंग इस प्रकार से करे 36 आवर्स फास्टिंग, बट ये फास्टिंग अपनी 11 की फास्टिंग है जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई फास्टिंग है, और ये हेल्दी व्यक्ति के लिए भी करने के लिए कही गई है फास्टिंग। और फास्टिंग, हाँ, जिसको अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको भी फास्टिंग करनी है। मतलब आयुर्वेद में 2 प्रकार की व्याधियां बताई गई है, एक है संतर्पण जन्य व्याधि, एक है अपतर्पण जन्य व्याधि। संतर्पण का मतलब है जो व्यक्ति फूलता जा रहा है, उसके शरीर में चीजें जो है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, फिर वो कफ की बढ़ोतरी हो या क्लेद, मतलब उसको यूरिन मात्रा उसकी ज्यादा आ रही है, उसका शरीर मोटा है, मतलब मेद प्रवृत्ति का व्यक्ति बन गया है, मांस उसका ज्यादा बन गया है, ऐसा व्यक्ति जिसका रक्त दुष्ट हो गया है, मतलब बढ़ ही गया है एक प्रकार से देखा जाए तो ये बढ़ोतरी का होना मतलब संतर्पण। तो ऐसे वाला व्यक्ति को फास्टिंग खास करके बताया गया है, और ये वाले व्यक्ति 36 आवर्स का फास्टिंग कर सकते हैं क्योंकि उनके बॉडी में उतना बैंक बैलेंस है। बट तो कुछ लोगों को डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को थायराइड की वजह से जो है वो मोटे हो जाते हैं, तो वो मतलब वो उस कैटेगरी में आते हैं जो मोटे में आ उसी जाते कैटेगरी में आते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपको ये बताया कि जिसके शरीर में मेद की वृद्धि हुई हो, कारण कुछ भी हो, उसका कोई लेन देन यहाँ पे नहीं है। मेद की वृद्धि हुई है, मांस की वृद्धि हुई है, ब्लड में इम्प्यूरिटीज है ज्यादा मात्रा में, तो फास्टिंग। व्यक्ति अगर अच्छे खासा मोटा है तो वो 36 आवर्स का फास्टिंग इसलिए कर सकता है। अगर मेरे पास ज्यादा बैंक बैलेंस है और मैं थोड़ा सा नहीं कमाऊं तो भी चल सकता है क्योंकि शरीर वो यूटिलाइज करेगा। बिल्कुल। तो ये वाली चीज आप वहां पे पकड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब की बॉडी जो है वो 2 तरह की एनर्जी से चलती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट। अगर हम बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो जो बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट है बॉडी उससे चल जाएगी, तो अंदर का फैट जो है उन्होंने चला वो खा जाएगी, तो बंदा जो है वो पतला हो जाएगा। इसलिए मैंने बैंक बैलेंस की, लोगों को आजकल बैंक बैलेंस की भाषा जल्दी समझ में आती है कि जब हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हैं, एफडीज बनाते रहते हैं बॉडी में, मतलब डोले शोले बनाते रहते हैं, फैट जमा होता रहता है, और फिर जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो वाला जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है वो हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे लोगों ने कोरोना के समय किया, जमा हुआ पैसा खाया ना, बस वही तरीका शरीर में भी चलता है। इस प्रकार से आप उस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ और पहले हम बीमारी में जानते बताएंगे, थे। कुछ और हाँ जी, बीमारी में बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में कैसे कैसे फास्टिंग करनी है, और फास्टिंग में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब फास्टिंग में क्या पीना, अभी पी तो उसके सकते हैं बारे ना। में भी। हाँ हाँ। यस, जैसे अभी शॉर्टकट में जैसे आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, स्किन डिसीज, हम्म, स्किन डिसीजेस कोई कितने भी प्रकार के अलग अलग स्किन डिसीज में हर एक में फास्टिंग कहा गया है। डायबिटिक व्यक्ति जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति काफी मात्रा में मोटापा उसमें है शरीर में, और मोटापे के कारण जिनके बाल भी गए हुए हैं, ऐसा भी व्यक्ति फास्टिंग कर सकता है। जिनके शरीर में जब बताया जाता है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, वेरिकोज वेन की मात्रा जहाँ पे ज्यादा हो जाती है, वो भी व्यक्ति फास्टिंग कर सकता है।
सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, जो व्यक्ति मोटा है वो 36 आवर्स का फास्टिंग करे, जो व्यक्ति मोटा नहीं है वो व्यक्ति 36 आवर्स का फास्टिंग ना करे तो बढ़िया बात रहती है। अभी इसमें क्या खाना क्या पीना है, दो प्रकार का है। अगर नॉर्मली हम सभी को निर्जला ही नहीं कराते, मतलब जल के साथ ही कराते हैं। बहुत कम बीमारियों में जहाँ पे हमें लगता है कि इसके शरीर में कफ की मात्रा काफी ज्यादा है, तो इस व्यक्ति को हम लोग ड्राई फास्टिंग कराते हैं। ड्राई फास्टिंग का मतलब है उसमें पानी की मात्रा कम रहती है, उसको बोलते हैं जितना प्यास लगे उतना ही थोड़ा थोड़ा पानी आप पियो। दूसरा, उस दिन खील और पॉपकॉर्न खिलाए जाते हैं। पॉपकॉर्न मक्की का पॉपकॉर्न नहीं, ज्वार का पॉपकॉर्न या जौ का पॉपकॉर्न यहाँ पे खिलाया जाता है। इसका सिंपल लॉजिक ये है समझने के लिए, अगर कहाँ पे भी अगर पानी गिरा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, सुखाने के लिए मिट्टी डाल देंगे या अग्नि प्रदीप्त कर देंगे या हवा चला देंगे तो वो मिट्टी वो पानी सूख जाएगा। मेरे शरीर में अभी कफ की मात्रा काफी ज्यादा है, मेद जो है, फैट जो है, वो फैट में भी पानी की मात्रा ज्यादा रहती है और पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा रहती है। तो अगर मुझे उसको कम करना है तो मुझे अग्नि को प्रदीप्त करना पड़ेगा, अग्नि भी मुझे वहां पे ज्यादा चाहिए, और उस वाले व्यक्ति को सूखा आहार दिया जाता है। सूखा आहार का यहाँ पे मतलब है, जो सूखा रुक्ष आहार मतलब जो जौ का पॉपकॉर्न है वो ड्राई है, उसको भुना जाता है मतलब, और वो हल्का रहता है। हवा कैसी रहती है, हल्की रहती है, बिल्कुल। और उसको अग्नि पे तपा के उसको फुलाया जाता है, मतलब उसमें अग्नि तत्व अच्छा खासा क्वांटिटी में है। तो ये शरीर में जाके करता क्या है, जो पानी की मात्रा है उसको वो सोख लेता है, और आपको एक फीलिंग इफेक्ट भी देता है। जो भूख लग रही है वो भूख की शमन भी आपका करा देता है, और फीलिंग इफेक्ट के कारण आपको फिर और कुछ खाने की इच्छा वहां पे होती नहीं। मैं तो यहाँ पे इस रोकूंगा प्रकार, डॉक्टर, ये मैं हाँ जी, आपकी जगह पे रोकूंगा। अब हाँ जी, आपने बता दिया कि खाना है जौ के पॉपकॉर्न और खीर, और एक चीज और बताई, तीनों ज्वार ज्वार चीज, का, ज्वार के साथ। ज्वार का अभी आपने बताया कि पानी जो है वो ले सकते हैं। अगर पानी पानी कौन ले ले सकते सकता, हैं कौन कम ले और सकता है, कौन थोड़ा ले थोड़ा। सकता है, कौन नहीं ले सकता, कौन ले सकता यस, है, कौन। अभी कैसा है, लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये हाँ, पैदा होता है यहाँ पे कि बॉडी जो है हम्म, उसको सॉल्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉल्ट के बिना बॉडी जो है चलती नहीं। अगर नमक की कमी हो जाए तो बॉडी बंदा जो है वो मतलब वो बॉडी चलती नहीं है। जैसे ग्लूकोज के बिना बॉडी नहीं चलती, ऐसे सॉल्ट के बिना भी बॉडी नहीं चलती। समझ तो सॉल्ट बता लेने के लिए क्या करें? बताती हूँ आपको ये वाली चीज भी, कि शरीर में जो लवण रस है मतलब नमक है, पांचों महाभौतिक भाषा में लवण जो रस बनता है उसमें अग्नि रहती है और जल रहता है। ठीक है, अभी आपके शरीर में देखो, आप उसको नमक बोलो, आप उसको शक्कर बोलो, बट बनेगा तो अंदर पंचमहाभूति बनेगा। आप इस भाषा को ज्यादा समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, जो भी हम खाएंगे उसका पृथ्वी तत्व ही बनेगा, जल तत्व ही बनेगा, अग्नि ही बनेगी, यही बनने वाला है शरीर में, या वायु बनेगा जिसको हम बोलेंगे कि गैसेस काफी होते हैं, यही चीजें बनेगी आपके आहार से। बराबर है, तो ये चीजों को हमें ध्यान में रखना है खास करके। तो ये जो पॉपकॉर्न जब आप खाते हो, लवण रस, जो आपने नमक का जो क्वेरी किया है, नमक बनता है अग्नि महाभूत से और जल महाभूत से। पॉपकॉर्न जो है आपका वो ड्राई में है पॉपकॉर्न, लेकिन उसमें अग्नि की मात्रा है वहां पे। ठीक है, तो ये शरीर में जाएगा, अग्नि तो मिल गई, आप हल्का हल्का पानी पिएंगे तो वहां पे पानी भी चला जाता है। दूसरी बात, पुराने जमाने में जो ये पॉपकॉर्न भुने जाते थे वो बड़े वाले नमक में भुने जाते थे, जाड़ा नमक आता था उसमें भुने जाते थे। आजकल भी कई जगह पे चना, सिंगदाना भी नमक में भुना जाता है, तो उसमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में आ जाता है। जो हमारे बुद्धि में बैठा है कि हमें सोडियम बाहर से ही लेने की जरूरत है, तो ये गलत बात है। हर एक चीज में अपना लवण रस विद्यमान होता है, क्योंकि हर एक चीज में पांचों महाभूतें होती है। आपको सिर्फ इतना लॉजिक समझना है कि हमेशा 100% होना है, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा 100% होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए लवण आप ऊपर से नहीं लेंगे तो भी आपको कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। बहुत सारा जमा हुआ है बैंक बैलेंस, कोई कमजोरी नहीं आती है। ठीक। तो ठीक है, कौन सी बीमारियों में, बीमारियां भी अभी दो तीन बीमारियां बताई हैं, एक सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो जो हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम हो जाना। तो इसमें जो है अगर बंदा खाएगा नहीं तो फिर तो गिर जाएगा। नहीं नहीं, बट हाइपोग्लाइसेमिया में आपको बताया ही नहीं हमने करने के लिए।
हाँ हाँ हाँ, हमने ठीक आपको बताया है डायबिटीज में है। जहाँ पे शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और वो भी वो व्यक्ति जो शुगर का मोटा व्यक्ति है। शुगर होने वाले दो व्यक्ति रहते हैं, एक मोटा व्यक्ति रहता है, एक पतला व्यक्ति रहता है। हम आपको बता रहे हैं जिनमें शुगर है और जो व्यक्ति मोटा है उस व्यक्ति ने ये वाला बड़ा वाला फास्टिंग करना है। ठीक। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसने करना है, मतलब बीपी। मेद धातु जिसमें ज्यादा है, खून में मेद धातु जिसके ज्यादा है, मतलब जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उस व्यक्ति ने करना है। जिनको स्किन डिसीजेस है उन्होंने करना है। जिनके पूरे शरीर में शोथ आता है, सूजन आती है, उन्होंने करना है। आप यहाँ पे एक सिंपल भाषा में ध्यान रख सकते हैं, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा वृद्धि है, मेद की वृद्धि है, मांस की वृद्धि है, क्योंकि ये लोकल व्यक्ति को समझने वाले शब्द है। मेरा फैट बढ़ा हुआ है, मैं दिखूंगा ही फैट बढ़ा हुआ है। मांस अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी व्यक्ति को दिखेगा ही मांस बढ़ा हुआ है। शरीर में सूजन आई हुई है तो शरीर में पानी भरा हुआ है, तो वो भी हमें पता चल जाता है कि हमारा शरीर फूल गया, चेहरा मोटा हो गया है। ऐसा व्यक्ति फास्टिंग करे। अभी इसको फिर आप अलग अलग डिसीजेस के नाम दो, थायराइड का नाम दो, कभी हार्ट वाले का नाम दो, नाम अलग अलग दिए जा सकते हैं। नाम को कोई महत्व नहीं है, उस शरीर में बढ़ा क्या है, कौन सा दोष बढ़ा है उसको महत्व है। फिर नाम रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं है। बीपी वाला भी कर सकता है, बीपी हाई वाला। हाई बीपी वाला भी कर सकता है, मोटा वाला व्यक्ति। बीपी भी दो लोगों को होते हैं, एक पतला व्यक्ति रहता है और एक मोटा व्यक्ति। इसीलिए आप इस टॉपिक को हमेशा ये ध्यान रखें, जहाँ पे फैटी व्यक्ति है वो व्यक्ति उपवास कर सकता है अच्छे से 36 आवर्स वाला। अच्छा, एक बात, अभी मैंने जो आज तक जो मुझे ज्ञान आया है उसमें ये है कि कैंसर जो है, वो कैंसर की खुराक जो है वो ग्लूकोज है, यानी कि जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी से ही वो जो सेल है वो ले रहे हैं। तो उन कैंसर में फास्टिंग बहुत ज्यादा काम करती है। अभी मैं आपको ये एक टॉपिक अच्छे से बता दूं। 2015 में नोबेल प्राइज मिल गया था इस टॉपिक के लिए, फास्टिंग के लिए, ठीक है। बट ये क्या ये दुख की बात है कि आयुर्वेद में पुराने जमाने से लंघन और उपवास चलता रह रहा है और कैंसर को प्राइज मिला है, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है, उपवास क्यों बताया गया है? शरीर में हमारे लिए कैंसर के जो सेल्स रहते हैं वो हर एक के शरीर में, आपके भी है, मेरे भी है, प्रशांत जी के भी है, सभी के शरीर में कैंसर के सेल विद्यमान है। सिर्फ क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, बाकी सेल्स हेल्दी रहते हैं, जिसके कारण वो बढ़ने नहीं देते हैं। बट कुछ उनको वातावरण वैसा मिल जाता है जिसका मल्टीप्लिकेशन होना चालू हो जाता है, और वो मल्टीप्लिकेशन होने के कारण बॉडी क्या करती है, सिर्फ कैंसर सेल्स को सप्लाई देती है और बाकी शरीर को कम सप्लाई देती है। तो हम उसमें ट्रीटमेंट के तहत बहुत जगह पे ये कराया जाता है कि फास्टिंग किया जाता है। बट होता क्या है, जब आप उनको ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करवाते जाएंगे तब वो शरीर की, उसकी बेचारे की मेद धातु, मांस धातु, सब चीजें सूख के व्यक्ति लकड़ी जैसा हो जाएगा। बराबर है। कैंसर में फास्टिंग बोली हुए, लेकिन वो नोबेल प्राइज को अगर आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये भी मेंशन है और आयुर्वेद में भी मेंशन है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी बड़ी बीमारियां ना हो तो हम एज अ प्रिकॉशन करके, प्रिवेंशन करके फास्टिंग करें, ना कि कैंसर होने के बाद इतने बड़े बड़े फास्टिंग करते चले। तो तो हमें इसमें लोगों को, इसमें हाँ, इसमें एप्पल साइडर विनेगर कितना काम करता है फास्टिंग? अभी एप्पल साइडर विनेगर जो है वो एक अम्ल रस है। अम्ल रस जो रहता है वो अग्नि की दीप्ति करता है, तो अग्नि को तो बढ़ा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर किसने नहीं लेना चाहिए? जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और जो व्यक्ति को शरीर में काफी मात्रा में सूजन है, उस व्यक्ति ने इससे थोड़ा सा दूर रहना है। क्योंकि अम्ल रस जो है, अगर मैं बोलूं इमली, आप दोनों जन इमर्ज करिए इमली को, क्या हुआ, मुंह में पानी छूटा या नहीं छूटा? बिल्कुल बिल्कुल। छूटा। तो जो चीज सिर्फ देखने से हमारे मुंह में पानी छूट जाता है, तो अगर वो चीज शरीर के अंदर चली जाए तो क्या होगा? बिल्कुल वो मतलब पानी डिहाइड्रेशन, छूटेगा नहीं। यस, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नहीं करता है। टॉपिक को समझो, इस बात को मैंने पानी की सिर्फ मतलब कमी कर देखा, देता है। पानी निर्माण करा उसने, ठीक है, हाँ, पानी निर्माण करा। अगर मैं खा लूंगा तो शरीर में भी पानी की मात्रा ज्यादा होगी कि नहीं होगी? करेगा कि नहीं? बट जिस व्यक्ति को ऑलरेडी बहुत सारी सूजन है, उसको अगर एप्पल साइडर विनेगर खिला दो, एप्पल साइडर विनेगर को भी आप बाजू में रखो और यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखो, कोई भी खट्टी चीज, कोई भी अम्ल रस को अगर आप ध्यान में रखो, आंवला छोड़ के, ठीक है,
तो वो आपके शरीर की सूजन को बढ़ाएगा। तो इसीलिए उस समय उस व्यक्ति को अम्लरस नहीं लेना है। इसलिए जो स्किन डिसीजेस रहते हैं उसमें आयुर्वेद में खास करके लिख के दिया जाता है कि खट्टा मत खा। बट उसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर वो खट्टा खाएगा तो पानी, जो खराब पानी है, वो बढ़ेगा। आयुर्वेद के अनुसार स्किन डिसीज ये खराब पानी की बीमारी है। खराब पानी का यहाँ पे मतलब है आपका नल का पानी खराब है, ये वाली बात नहीं है। आपके शरीर की जो जल धातु है वो खराब है, ठीक है, मैं इसीलिए खट्टी चीज़ है तो बढ़ेगा। थोड़ा सा रोकूंगा। प्रशांत हाँ जी, जी। उपवास जी, का जो संबंध है वो हमारे पुरखों की तरफ से चला आ रहा है। बहुत ऋषि मुनियों, हमारे वेदों पुराणों की समय से ये सारा चल। उपवास का ज्यादातर जो संबंध जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है अध्यात्म से। तो अध्यात्म तो ये कहता है कि उपवास में फला फला चीजें हमने नहीं खानी है और फला फला चीजें खानी है। उपवास में आजकल तो ये चल रहा है कि अब मैंने ये खा लिया, उपवास है, अब इसके बाद क्या खाऊं, अब मैंने ये खा लिया इसके बाद क्या खाऊं। मतलब वो चीजें नहीं खाता बंदा जो उपवास में मना है, लेकिन खाता सारा दिन ही। ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, फ्रूट खा लूं, ये खा लूं, मतलब वो चीजें नहीं खाऊंगा जो उपवास में मना है। तो क्या उपवास ऐसा होता है? आ, ये एक शायद जोक है, वो किसी पंजाबी ने मुझे सुनाया था। एक पंजाबी भाई थे, तो वो सुना रहे थे कि एक बहुत ही मोटी लेडी जाती है डॉक्टर के पास, बहुत ही ओवरवेट रहती है, और वो डॉक्टर से जाके ये पूछती है कि मैं क्या खाऊं कि पतली हो जाऊं। हाँ, तो डॉक्टर ने बताया कि आप फल खाओ, सलाद खाओ, इस तरह की चीजें खाओ। तो फिर उनका सवाल था, अच्छा फल और सलाद खाने के पहले खाना है या खाने के बाद खाना है? तो बिल्कुल। एक्चुअली इसको अगर, जैसा कि दीदी ने बताया, उपवास, उप का मतलब ऊपर भी होता है, मतलब कि हमारा जो वास है इस भौतिक दुनिया से थोड़ा ऊपर रहे। मतलब कि जब तक हम इन इन भौतिक दुनिया के इन फिजिकल चीजों में लिप्त रहेंगे, तब तक हम, मतलब एक होता है ना बाहरयामी, एक होता है अंतर्यामी। बाहरमुखी, अंतर्मुखी। तो हम लोग बाहरमुखी बहुत ज्यादा हैं। मतलब कि हम बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा, हमारा रस, हमारी आंखें डूबी हुई हैं, या फिर हमारी चाहनाएं डूबी हुई हैं। जैसे हमें कार चाहिए, इवन कि हमें अप्रिसिएशन भी चाहिए तो बाहर से चाहिए। कपड़े मैं पहन रहा हूँ, मैंने बहुत ही महंगे कपड़े पहने और किसी ने बोल दिया बेकार लग रहा है, तो वो कपड़े का मजा निकल जाता है। तब अरे यार इतना महंगा पहना था। मतलब आप सोचिए कि हम बाहर यामी इतना हो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यार बाहर से चाहिए, हमें एप्रिसिएशन बाहर से चाहिए, हमें लोग अच्छा बोले, हमें लोग देखे, तो सब कुछ बाहर से चाहिए। तो हमें तो समय ही नहीं मिलता है अपने अंदर देखने का। तो एक छोटी सी व्यापारी की कहानी आती है कि बोला भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे को समय नहीं मिलता है भगवान को याद करने का। तो बोला काम करो भाई, अगर, बोला क्या करते हो? तो सुबह आता हूँ, फिर दोपहर में दुकान छोड़ के खाने जाता हूँ, फिर शाम को जाता, फिर आता हूँ रेस्ट करके, फिर जाता हूँ, तो शाम को फिर थक थक हार के सो जाता हूँ। बोला एक काम करो, अगर आप दोपहर को खाने ना जाओ तो वो समय आपका बच जाएगा, उस वक्त आप याद कर सकते हो भगवान को। बोला हाँ यार बात तो सही कर रहा है, 3 टाइम खाता हूँ, अगर 2 टाइम भी चल जाएगा तो वो समय बच जाएगा मेरा। तो वो करता है तो उससे अच्छा लगता है, से बात करता है, परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है। फिर वो संत आता है कि कैसा चल रहा है? तो अच्छा चल रहा है भाई, आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी मुझे। तो कहा कि ठीक है, एक और काम करो कि अगर और अच्छा करना चाहते हो तो शाम का एक ही टाइम खाओ सुबह में, या एक ही टाइम शाम में खाओ। ऐसे करते करते उसने बताया, तो बोला ठीक है हफ्ते में एक दिन मत ही खाओ, उस दिन आप तुमको और समय मिल जाएगा। तो उपवास जो बेस्ट था वो नहीं खाने पे बेस्ट था एक्चुअली में। लेकिन धीरे धीरे हमने उसको खाने वाला उपवास बना दिया, ना जाने कब। बिल्कुल। कि उपवास है तो उपवास के लोग अलग से तैयारी करते हैं, पूरे मार्केट से सामान खरीद के लाएंगे खाने का कि कल मेरा उपवास है। अभी तो इसको उपवास बोलते की हैं, मार्केटिंग होती ये है। व्रत नहीं है, ये चरत है, इसको चरना है। वही भेड़ कहते हैं बकरी चरती है ना, कि जैसे भेड़ बकरी चरती है बाहर। बिल्कुल। जी। तो मतलब उपवास की मार्केटिंग होने लगी है आजकल। मतलब उपवास इसलिए बनाया गया था कि आप, क्योंकि भोजन एक ऐसा चीज है जिसमें इंसान बहुत ही ज्यादा लिप्त है। तो जिह्वा रस के पीछे बहुत ज्यादा इंसान
एकदम व्याकुल है उसके पीछे। तो आप जब तक इन 5 इंद्रियों से अपने रस को यानी कि अपने चाहना को, अपने अटैचमेंट को दूर नहीं करोगे, आप उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन नहीं बिठा सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था उपवास का। लेकिन उसको लोगों ने कैसे जोड़ा उसको कि खाने वाला बन गया। दूसरा अगर हम अगर इसको मेडिकली जोड़े या इसको एक छोटी-सी कहानी से समझे कि उपवास कैसा है, तो एक बार राजा जनक के पास एक कोई साधु संत टाइप का इंसान आता है और कहता है कि हम लोग जंगल में चले गए और उसके बाद भी घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद भी मेरी बुद्धि जाती है उधर, अटैचमेंट है। उसके बाद ये बुद्धि खींचती है, तो आप इतनी महल-माड़ियों के बीच में कहते हैं कि आपको इनसे लगाव नहीं है? हुँ। आपको मतलब आप जीवन मुक्त अवस्था में हैं। मैं कैसे मान लूँ कि आपको इनका उपभोग करने की इच्छा नहीं होती है? तो बोले ठीक है, आप 1-2 दिन हमारे साथ रहो। तो वो संत रहने को तैयार हो जाते हैं, वो ऋषि-मुनि जो थे। तो अगले दिन वो लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं। स्नान कर ही रहे होते हैं कि एक द्वारपाल आके कहता है कि महाराज महल के पूर्वी दिशा में आग लग गया है। हुँ। तो वो पूछते हैं अच्छा तो तो राजा जनक का रिएक्शन होता है अच्छा, तो आग बुझाने वाले व्यक्ति आ गए? तो बोला कि हाँ, सब लोग काम चल रहा है आग बुझाने का। वो बात कर ही रहे होते हैं कि जो ऋषि-मुनि होते हैं, वो दौड़ने लगते हैं। बोले, "अरे! कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको।" तो महाराज जिस हिस्से में महल के आग लगा है ना, वहाँ मेरा पोटली रखा हुआ है। मेरा पोटली ना जल जाए। तो वहाँ पे राजा जनक कहते हैं कि आप हमारे अतिथि हैं। अगर आपकी पोटली जल भी गई तो मैं उससे अच्छी पोटली आपको दे सकता हूँ, मैं राजा हूँ। लेकिन आपका जो सवाल था कि आप महल में रहते हैं, तो हाँ, मैं महल में रहता हूँ, लेकिन महल मेरे अंदर नहीं रहता है। हुँ। मेरा अटैचमेंट नहीं, क्योंकि मैंने व्यवस्थाएँ पहले से कर दी थी कि कौन उस आग को बुझाए, ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है। तो डिटैचमेंट, तो क्योंकि वही है कि हमें इस दुनिया में ही रहना है। खाना हमारे सामने आएगा, हमारे सामने परिस्थितियाँ आएँगी, लेकिन हम उससे डिटैच कैसे रहे, परिस्थितियाँ हमारे अंदर ना रहे। तो उपवास का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमारी फिज़िकल वर्ल्ड से जो अटैचमेंट है, वो कम हो, तो हम इससे डिटैच होके उस सुप्रीम बीइंग से जुड़ सकते हैं। ये तो आपका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हो गया उपवास का, जो कि वास्तव में जो हमारा खाने का समय था और जो हम शरीर के लिए बहुत ज़्यादा शरीर मतलब क्या बोल सकते हैं उसको देह भान बोलते हैं, मतलब फिज़िकल कॉन्शियसनेस से ऊपर जाके सोल कॉन्शियसनेस में जाना है हमें। तो ये था। और अगर फिज़िकली देखा जाए तो फिज़िकल बेनिफिट भी अच्छे हैं, जिसको शायद मेडिकल में ऑटोफेजी बोलते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम जिस तरीक़ा से एक्स्ट्रा इनकम को बचा कर रखते हैं, उसी प्रकार बॉडी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को बचा के रखती है कि कभी बुरे समय में काम आएगा। मतलब हो सकता है कभी हमें खाना ना मिले या हो सकता है कभी कुछ वैसी सिचुएशन आए, तो उस चीज़ को बॉडी यूज़ करेगी। लेकिन हम खा-खा के उस स्टोर्ड न्यूट्रिशन को यूज़ करने का मौका ही नहीं देते हैं शरीर को। तो वो क्या होता है, वो जमा होते-होते फिर एक डिज़ीज़ कॉज़ करने लगता है, जैसे कहीं स्टोन बन जाना, सिस्ट बन जाना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। और जब जैसे ही हम ऑटोफ़ेजी करते हैं, यानी कि जब एक इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग में जाते हैं, लंघन में जाते हैं, तो बॉडी ढूँढती है कहाँ-कहाँ हमने जमा किया था। अब थोड़ा-सा सेविंग्स वहाँ से निकालो और बॉडी खुद ही इसको तोड़ती है। जिस चीज़ को शरीर ने बनाया है, उसको तोड़ने की क्षमता भी रखती है शरीर। हमें बस उसको वो माहौल देना चाहिए, हमें उसको वो चीज़ देनी चाहिए जिसको उसको ज़रूरत है। अच्छा, तो मैं एक एक वो बात यहाँ से देखिए मैं आपसे एक बात पूछूँगा। एक चीज़ जो अक्सर बोली जाती है कि जितने श्वास बंदा भगवान से लिखा लिखा के लाया है, उतने श्वास हुँ, उसने लेने हैं। जब तक वो उतने श्वास नहीं लेगा, तब तक उसकी मौत नहीं। जितना हुँ, खाना-पीना, दाना-पानी भगवान से लेके आया है, पा के आया है, उतना दाना-पानी अगर खा के नहीं जाएगा, तो वो मरेगा नहीं। तो हुँ। फिर एकदम से हम इतना क्यों खा रहे हैं? मरने की तरफ जा रहे हैं? देखिए वास्तव में इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि क्योंकि आप अगर अपने घर जितना कम खाएँगे, उतना हमारा डिपॉज़िट रहेगा। हमारा डिपॉज़िट हुँ, जब तक हम उसको खा के नहीं जाएँगे, जब तक हम जाने वाले नहीं हैं, है ना? हुँ, तो क्यों ना हम कम खाएँ कि हमारी उम्र जो है वो लंबी रहे। मेरे कहने हुँ। का जो है मतलब ये है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। डाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, शायद डॉक्टर्स इस बात को जानते हैं।
कि अगर 100 जूल की एनर्जी पैदा होती है डाइजेशन के बाद, तो 70 जूल तो डाइजेशन में लग जाता है। तो बॉडी एक टाइम पे या तो डाइजेशन कर सकती है या बॉडी में रिपेयरिंग का काम कर सकती है। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे ब्लड और बॉडी के सारे मैकेनिज़्म उस वक़्त डाइजेशन में फ़ोकस्ड होते हैं। तो जब हम वो टाइम देते हैं बॉडी को, तो क्या होता है, बॉडी में कंटीन्यूअस ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। जैसे सड़क पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो सड़क डैमेज होता है, तब उसको रिपेयरिंग का भी टाइम देना है। और जिस प्रकार से भोजन हम आजकल कर रहे हैं, उससे वो सड़क कुछ ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जो कि हमारे एंडोथेलियम लेयर जो होते हैं, एंडोथेलियम लेयर जिससे ब्लड सरकता है, वो चिपचिपा होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जिसलिए हमें बॉडी को टाइम देना चाहिए खुद के रिपेयरिंग के लिए, और वही समय होता है कि जब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, तो डबल फ़ायदा है। लेकिन हम खाने के लिए इतने पागल हैं कि खा-खा के पागल हैं और खाने के लिए फिर से पागल हैं, जी, तो जी, समझ ही डॉक्टर नहीं जस आता हमें। जी, डॉक्टर सतला, हम जो एक मैं डिपॉज़िट आपका जी, रहा हुआ जवाब देना चाहूँगी। जी, जी, आपने पूछा था कि जो चीज़ें खाई जाती है उपवास में, उसके बारे में जस्ट। अभी साबूदाने की खिचड़ी खाई जाती है, सभी तरफ पूरे भारतवर्ष में फ़ेमस है। साबूदाना जो रहता है वो कफवर्धक है, ठीक है? रियल में जो फास्टिंग था तो उसमें ये सब चीज़ें थी ही नहीं खाने के लिए। उस समय रियल में एकदम हल्का आहार अगर आपको लेना ही है, तो जो सबसे हल्की चीज़ है वो है मूँग। और जो आपको ये जौ का पॉपकॉर्न लाया, ये सबसे चीज़ें हल्की चीज़ें हैं। अगर लेनी ही है तो ये चीज़ें लो, तो एक बार चल सकता है। लेनी है तो ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, गाजर खाओ, ये वाली चीज़ें खाओ और फास्टिंग करो, तो आपको शरीर में लाभ दे सकती हैं। पर ये जो साबूदाने की जी, खिचड़ी है, साबूदाने का वड़ा है या कुछ तली-गली चीज़ें, वेफर्स वगैरह खाई जाती है, तो ये तो आपको एक्स्ट्रा जी, कैलोरीज़ देती है, जिसके कारण आपके जी, शरीर को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो कुछ वर्क करे, हीलिंग करे। सेकंड पॉइंट, जी, जैसे प्रशांत जी ने अभी बताया था डाइजेशन वाला बात कि डाइजेशन के लिए इतने एनर्जी लगता है। देखो हुँ, हमारे जो पूर्वज थे, ये काफ़ी होशियार बंदे थे। उन्होंने हुँ, हमेशा बता के रखा है कि जब तक नहाओ नहीं, तब तक भोजन ना करो। हुँ, भोजन करने के बाद में ये बताया गया है कि आपको वज्रासन में बैठना है थोड़ा देर और शतपावली डालनी है, मतलब 100 कदम चलने हैं। और उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए भी मना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। जी, खाना खाने के बाद पढ़ने के लिए मना करते हैं। खाना जी, खाने के बाद नहाने के लिए मना करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो ब्लड सप्लाई है वो सारा स्टमक की तरफ गया हुआ है, और हुँ, अगर आप खाना खाने के बाद नहाएँगे तो वो सारा सप्लाई बॉडी की तरफ चला जाएगा। हुँ, हुँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो सारा सप्लाई ब्रेन की तरफ चला जाएगा, तो उसके कारण वो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है लगभग आधा से 1 घंटा कुछ नहीं करना है। हुँ, तो ये उसका लॉजिक था। अभी आप पूछ सकते हैं, आपको जो पूछना है। जी। उपवास की बात चल रही है, तो उपवास जो है वो अभी आपने बोला था कि उपवास जो है वो 36 घंटे तक का हम उपवास कर सकते हैं। तो उपवास के दौरान जो है, वो बहुत सारी बातें जो वेदों ग्रंथों में भी कही गई हैं कि ये हमने करना है, वो करना है, वो नहीं करना है। उपवास के दौरान सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो व्यायाम है, क्या वो व्यायाम कर सकता है बंदा? क्योंकि बॉडी तो पहले ही जो है वो एनर्जी ढूँढ रही है। अगर हाँ, अभी इस टॉपिक में ऐसा कहा, मतलब हम जवाब ये देंगे उसमें कि जो हुँ, व्यक्ति बहुत ही फैटी है, बहुत ही फैटी व्यक्ति है, वो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ अगर करे उस दरमियान तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हुँ, बट अदरवाइज़ अगर आपने पूरा 36 आवर्स का फास्टिंग अगर रखा है, तो उस हुँ, दरमियान ना भोजन करें तो काफ़ी अच्छा है। हुँ। तो नींबू पानी या लस्सी या नारियल पानी तो ख़ैर कंप्लीट फूड हो गया। लस्सी, नींबू पानी और ऐसे कुछ चीज़ें जो लिक्विड रूप में हों, जूस वग़ैरह ऐसा ले सकता है? अभी जैसे जिनको प्रॉपर 36 आवर्स का फास्टिंग करता है, वो पानी ले सकता है, पानी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हुँ, हुँ, पानी में आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा-सा पचन क्षमता और मेरी अच्छी हो, तो हुँ, आयुर्वेद में अग्नि दीपन में अजवाइन का नाम आता है। हुँ, अजवाइन है, जीरा है, सौंठ पाउडर है, आप हुँ, इसके पानी पी सकते हैं। इवन धनिया का नाम भी आया हुआ है, सूखा हुँ, धनिया। तो जी, जी। इनको उबाल के आप इसका पानी पी सकते हैं। उसमें हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको थोड़ा-सा और एनर्जेटिक फीलिंग देगा। हुँ, ये चल सकता है। दूसरा, अगर इस दरमियान अगर आप हर्बल टी लेना चाहते हैं, जैसे हुँ, लेमन ग्रास आता है, पुदीना हुँ, आता है ना, तुलसी की चाय आती है,
तो ये चीजें आप पी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी है नहीं है। बट ज्यादा करके इस दिन मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मिल्क में कफ शरीर का बढ़ता ही है। और हम फास्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शरीर का जो कफ भाव है, जो टॉक्सिन्स है, वो सारे रिमूव हो जाए। तो इसीलिए मिल्क प्रोडक्ट्स को उस दिन टालें। इन चीजों में हम लोग और एक चीज बोलते हैं कि समझो अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना टाइम का फास्टिंग नहीं कर सकता हूँ, तो हम आयुर्वेद में उसको मूंग दाल का सूप लेने के लिए बोलते हैं। मूंग की दाल को पकाओ आप और साबुत मूंग उसका का पतला सूप बनाओ। साबुत मूंग, साबुत साबुत मूंग का भी बना सकते हैं या मूंग दाल का बना सकते हैं। ठीक है। और आयुर्वेद में कहा है मूंग दाल जो होती है वो और थोड़ी हल्की हो जाती है, मूंग थोड़ा सा उससे भारी होता है, बट है दोनों ही हल्के बाकी उसको लोगों के क्या मुकाबले। करना है, उसको बॉयल करके उसको ब्लेंडर उसमें चला के उसको बॉइल पूरा करके वो ग्राइंड कर देना। करके जस्ट आप मथना है उसको। और अगर हम्म, उसको आप छोंक देना चाहते हो तो छोंक दे भी सकते हो, नहीं छोंक दोगे तो भी चलेगा। ऊपर से आप काली मिर्ची पाउडर, काला नमक, सादा सेंधा नमक ये आप डाल दीजिए और आप ले लीजिए। तो ये आपको एक फीलिंग इफेक्ट देगा। लेकिन ये हम लोग सेकंड लेवल पे बोलते हैं। फर्स्ट लेवल पे बोलते हैं कि आप ये पॉपकॉर्न ही खाओ। हम्म, नहीं हो रहा है तो मूंग दाल का सूप हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर बॉइल्ड सब्जियों के पास जाओ, हम्म, बट फास्टिंग करो। फास्टिंग इस करो। तो करो वो फास्टिंग जो जरूरी। है, फास्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है। और फास्टिंग के इतने फायदे हैं शायद जितना खाने के नहीं है। खाने के नुकसान है, फास्टिंग के फायदे हैं। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों को फास्टिंग करने के दौरान अ, कमजोरी फील होने लगती है। फास्टिंग करने के दौरान उनको सर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे समय में क्या करें? यस, अभी जिनको ऐसा प्रॉब्लम होता है, मेनली एक रीजन ये होता है कि खास करके जो पित्त प्रकृति के लोग जब फास्टिंग करते हैं तब उनको सिर दर्द होता है। उस समय हम्म, में कुछ नहीं, उनको किशमिश जो रहती है वो 4-5 किशमिश खा लेनी है, तो हम्म, सिर दर्द कम हो जाएगा। मतलब शरीर में जो पित्त आया हुआ है वो वहां पे साइलेंस मोड पे चला जाएगा, तो उनको कोई हम्म, दिक्कत नहीं होगी। हम्म, मुनक्का का सूप भी वो लोग ले सकते हैं। मतलब मुनक्का को जस्ट बॉईल कर लेना है उनको, और जैसे पतला पतला सूप पानी के रूप में उनको उन्होंने ले लेना है, तो वो ले लेंगे तो भी चलेगा, तो सिर का दर्द कम हो जाएगा। दूसरा, नींबू पानी भी ले सकते हैं। नींबू पानी का मतलब शिकंजी भी ली जा सकती है, बट हम ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि शक्कर को आप अवॉइड करो, इसलिए हम हम्म, शिकंजी मना करते हैं लेने के लिए। हम्म। तो नींबू की शिकंजी तो शिकंजी, नमक नमक वाली भी बना सकते हैं ना शिकंजी को? हाँ नमक वाली आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन वही वाला टॉपिक आ जाता है कि नींबू उसको लेना है जिसको स्किन डिसीजेस वगैरह नहीं है, वो व्यक्ति ले ले। जो डायबिटिक व्यक्ति है वो थोड़ा सा बचे। थोड़ा बहुत लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा परहेज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी हाथ ही नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत हाथ लगाओ तो चल जाता है, उतना कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये तो हो गया फास्टिंग का टॉपिक। तो आज मुझे लगता है कि ये फास्टिंग वाला टॉपिक जो है काफी लंबा हो गया। अगर इसको थोड़ा सा हमने और ऐड किया तो ये आगे वाला टॉपिक जो है उसमें चला जाएगा। तो कुछ जो है आप जाते जाते टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? फास्टिंग के लिए हाँ, ओके, मतलब आपको हाइलाइट्स बता दूं? टिप ऑफ द इंटरव्यू मतलब कुछ ऐसा जिससे चलिए मैं उसको दिक्कत। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। दीदी जी जी। लोगों को फास्टिंग करवाना आता है, फास्टिंग तोड़वाना नहीं आता, फिर से बता दीजिए जाते-जाते हाँ अच्छा फास्टिंग के बाद क्वेश्चन। क्या करना है? यस, हम्म, फास्टिंग में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, समझो 36 आवर्स का फास्टिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद उस दिन वो लोग सलाद खाना शुरू कर देते हैं। सलाद है, नॉर्मल खाना पीना, रोटी सब्जी दाल चावल हम्म, पनीर खीर ऐसा भी सब थाली में रखते हैं। फास्टिंग को तोड़ना है, हम्म, ऐसे करके सारा खाना खाने लग जाते हैं। अभी आप सोचिए, मैंने अगर कुछ खाया नहीं है अभी फिलहाल, तो मेरा पेट खाली है, और ऐसे पेट खाली होने पर अगर मैं उस व्यक्ति पे एक्स्ट्रा भार डाल दूं तो उसको डाइजेशन में डिफिकल्टी होगी। तो बिल्कुल। इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है जब आपको फास्टिंग तोड़नी है तो आप उसको मूंग दाल के सूप, सब्जियों के सूप से तोड़ेंगे। सूप पी लो, पहले लिक्विड डाइट ले लो, फिर लिक्विड डाइट आप वन टाइम लिक्विड डाइट ले लेंगे, फिर बाद में सेमी सॉलिड ले लेंगे और फिर नॉर्मल आपका डाइट ले लेंगे। अभी इसमें भी खास बात आती है, जैसे नवरात्रि जैसे उपवास की बात, जो हम लंबे समय तक करते हैं। तो जितना समय आपको फास्टिंग का है उतना ही समय उसको तुड़वाने के लिए भी लगना चाहिए। एटलीस्ट आधा समय तो लगना चाहिए। मतलब अगर आपने 8 दिन का फास्टिंग किया है, नॉर्मली जैसे जैनियों में पर्यूषण वगैरह किया जाता है, बाकी नवरात्रि का फास्टिंग होता है, तो इसमें जितना समय अगर आपने 8 दिन का फास्टिंग किया है तो एटलीस्ट आप उसको तोड़ने में 2 से 3 दिन लगाइए। पहले लिक्विड डाइट ले लीजिए, सूप ले लीजिए, बाद में पतली मूंग दाल चावल की खिचड़ी खाना चालू कर दीजिए, और सबसे लास्ट गेहूं की रोटी खाइए, क्योंकि वो हजम होने में दिक्कत है।
आप दलिया ले सकते हैं, जो जौ का दलिया है, बाजरे का दलिया है, सब्जियां आप खा सकते हैं। फिर बाद में ज्वारी, बाजरा, रागी इनकी रोटी खाइए, मक्का खाना चालू करिए और लास्ट में फिर गेहूं खाना चालू करिए। इस प्रकार से आप फास्टिंग को तोड़ सकते हैं। जूस को आप हैवी मानते हैं या लाइट मानते हैं? इसको दूध को, जूस ओके जूस को। ये तो सवाल एकदम आंसर एकदम आसान आंसर है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको कहूँ मौसम्बी खाना है, कितने मौसम्बी खाएंगे आप? एक या दो। एक या दो? जूस बनाएंगे, एक गिलास जूस में कितनी मौसम्बी लगेगी? मतलब चार पाँच। और आप वो पी जाएंगे ना? एक्स्ट्रा कैलोरीज मिली कि नहीं आपको? मिली। दूसरी बात, आयुर्वेद के हिसाब से जब फाइबर उससे अलग निकल जाता है, पृथ्वी तत्व जब अलग निकल जाता है तो सिर्फ जल तत्व उसमें रहता है। उसका फाइबर अगर निकालने पर वो चीज भारी हो जाती है आयुर्वेद के हिसाब से। बाकी लगने में आपको वो पतली लगती है, हल्की लगती है, आप कहोगे ये तो बहुत हल्की चीज है, बट वो है नहीं है, क्योंकि उसका फाइबर निकल गया है, उसका प्राण निकाल दिया है, तो वो चीज भारी है, हल्की नहीं है। दूसरा बात, अगर आपको जूस ही पीना है, कई लोग रहते हैं कि अरे मेरे दांत पे चब जाता है, मुझे दिक्कत होती है चबाने में, तो मुझे जूस ही पीना है, तो उनके लिए ये कहा जाता है आप कितनी मौसम्बी खा सकते हो? दो। तो आप सिर्फ दो ही मौसम्बी का जूस बनाएं और उसका फाइबर अलग नहीं करें, पीस जाएगा अच्छे से, फिर आप उसको चम्मच से खाओ। फिर भी आप कहोगे नहीं मैं ऐसा वाला फाइबर भी लेना नहीं चाहता, मुझे उससे भी परेशानी होती है, तो इस प्रकार का जूस जो दो मौसम्बी का जूस है, उसमें आप काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्ची पाउडर, मतलब जो पचाने वाली जो चीजें हैं वो उसमें डालो और फिर उसको सिप बाय सिप पियो, तो वो आपको डाइजेस्ट होगा। लेकिन एक या दो मौसम्बी का, जितनी आप खा सकते हो उतनी मौसम्बी का जूस, उससे ज्यादा नहीं। और ज्यादा से ज्यादा भगवान ने हमें दो दांत दिए हुए हैं, तब तक उनका इस्तेमाल करते रहे जब तक हमारे पास है, तब तक बिल्कुल। जैसे जूसना भी काफी बढ़िया है। जैसे अगर हम लोग गन्ना के चूसने शुरू करें तो गन्ना जो है वो हम लोग धीरे धीरे उसको चूस चूस के अंदर उसका रस ले जाएंगे। लेकिन अगर गन्ने का रस पिए तो एकदम से हम अंदर उड़ेल देंगे, तो वो सारा का सारा जो वो अंदर। एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है। भले गन्ने का एक गिलास का जूस और गन्ने का टुकड़ा और मैं चबा के खा रही हूँ, उसका इफेक्ट और गन्ने के गिलास जूस का इफेक्ट, दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि उसमें मैं चबाने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। चरवण प्रक्रिया जितनी बार करेंगे उतनी बार सलाइवेशन होता रहेगा, जितना जूस में नहीं हो पाता है। इसलिए जूसेस ज्यादा से ज्यादा, हम आयुर्वेद में बोलते हैं अवॉइड ही करो तो बढ़िया है। जूसेस का कंसेप्ट अपना है ही नहीं है, हम जूस बनाते ही नहीं थे। आप कहेंगे वो शुभी रस और कुछ कुछ चीजों के, वो फलों में ही रहते थे। फल इतने जूस मतलब रस वाले होते थे कि व्यक्ति को अनुभव होता था। इसलिए हमारे यहाँ पे आम चूस के खाने की परंपरा है, काट के खाने की परंपरा नहीं है। जब वो चूस के खाया जाता है तो वो शरीर में अलग इफेक्ट करता है, जब वो काट के दांतों से खाया जाता है तब उसका अलग इफेक्ट होता है, और जब वो सिर्फ डायरेक्ट पिया जाता है तब उसका अलग इफेक्ट होता जी। है। हाँ जी। प्रशांत जी, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि आप कुछ बोलना नहीं, नहीं, मैं कुछ ख़ास नहीं बोलना चाहूँगा। जिसमें जूस के बारे में जैसा आपने बताया ना गन्ने का रस, तो हमारी बॉडी उस हिसाब से बनी नहीं है कि अचानक से उतने शुगर को वो जैसे कि हम साँस ले रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे बहुत तेज़ फ़ैन चला दिया जाए, हवा तो बहुत ज़्यादा लेकिन साँस नहीं ले पाएँगे। तो बॉडी एक ख़ास लिमिट में ही प्रॉपर वर्क कर पाती है, तो उसको जैसा नेचर ने अलाउ किया है, हम वैसे ही चलाएँ, तो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक उपवास की बात थी तो एक एक बात मुझे कहना रह गया था उसमें, मुझे बाद में ध्यान आया कि जो बाहर की दुनिया में जो हमारी इंद्रियाँ डूबी हुई हैं, इसलिए उससे हम डिटैच होके हम अपना जो अटैचमेंट है, वो जो संबंध है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, परमात्मा से जोड़ें। लेकिन उसके बाद भी हमें फल खाना है, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, तो वापस से हमारा ध्यान जो है वो इसी इसी दुनिया में रह जाती है। तो आपका वो भी व्यर्थ हो जाता है। आपका जो उपवास जो आप कह रहे हैं कि आपका उपवास भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप इस इन डिटैचमेंट इन चीज़ों से अटैच ही रहे, इनके अटैचमेंट से आप निकले ही नहीं और आपका फिज़िकली भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया उस कंडीशन में। तो आप दोनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तो आपको खुद ब खुद इच्छा होगी उपवास करने की। इच्छा के विरुद्ध ना करें, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप पहले इच्छा पैदा करें। आप रिसर्च करें, स्टडी करें, अपने बिलीफ में इस चीज़ को समाएँ कि आपके लिए ज़रूरी है, फिर आप इच्छा के साथ करें। तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद एक आपका बात प्रशांत जी। एक जी, बात जी। यहाँ पे ऐड करेंगे, एक ही बात, जी, जी। उपवास कौन सी ऋतु में नहीं करना चाहिए?
हाँ, ये भी है। ये सबसे जो ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब जो बहुत गर्मी का जहाँ पे सीजन चलता है, जैसे अभी राजस्थान है, बहुत गर्मी रहती है, और कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत गर्मी है, उस समय में उपवास करना टालना होता है, कम उपवास अच्छा, करना होता है। अच्छा। हाँ, यस। और दूसरी ऋतु कही गई है आयुर्वेद में शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु मतलब जब काफी ठंडी होती हाँ, है, उस ऋतु हाँ, में लंघन थोड़ा कम करने के लिए बोला गया है। इसलिए आयुर्वेद में कही गई है दो ऋतुएं, एक होती है शरीर के अंदर की ऋतु, एक होती है शरीर की बाहर की ऋतु। तो कभी कभी हमें ऐसा मिलता है कि हमारे शरीर में माहौल जो चल रहा है वो शरद ऋतु चल रही है ना, या हमारे शरीर में हेमंत ऋतु चल रही है, मतलब हम मस्त खा के पी के मोटे हैं, तो उस व्यक्ति को उपवास कराओगे तो चलेगा। बट जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु मतलब बहुत गर्मी जिसके शरीर में अंदर भरी पड़ी है, तो उस समय में उपवास करने के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उपवास कराना चाहिए। जिन लोगों को ये छींकें लगी रहती है सारा साल, मतलब हाँ, सुबह उठा, मौसम चेंज हुआ, उनको उपवास करेगा तो उनको तो फ़ायदा होगा ना, उसके उसके अंदर तो जल उनको तत्व भी की। फायदा तो होगा। फायदा मेनली छींके जिनको भी बार बार आती है, या कई छोटे बच्चे रहते हैं उनको स्नीजिंग वगैरह होती रहती है, तो आयुर्वेद के हिसाब से उनके शरीर में जो आजकल चॉकलेट बिस्किट्स ये क्रीमी ये चीजें शरीर में कफ को बढ़ाती है, और वो बच्चों का जो एज है वो आयुर्वेद के हिसाब से कफ प्रधान एज है, वहां पे कफ शरीर में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रहता ही है। और फिर ऐसे बच्चे की अग्नि जो रहती है वो मंद रहती है, जिसके कारण उनको ये शिकायतें बार बार होती रहती है। तो बच्चों को भी इंटरमीडिएट वाला छोटा वाला फास्टिंग है, वो आप इसमें दे सकते हैं। और दूसरा बात, उनको है ना नाक में और नाभि में आप सरसों का तेल एप्लीकेशन के लिए बोलिए, उसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। जी, प्रशांत जी, जाते-जाते आप अपना नंबर और अपनी डिटेल्स बोल दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें, आपकी जो फ्री में मुफ्त वाला और निःशुल्क जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं। ज़रूर मुझे लगा था कि आप आज भी भूल गए। नहीं, नहीं, मैं भूलता नहीं, अभी नहीं भूलूँगा। सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि जो भी आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि जो भी हम जो समय दे रहे हैं, हम तीनों जो समय दे रहे हैं और हमारी टीम जो समय दे रही है, वो विश्व कल्याण की तरफ हम एक कदम बढ़ाना बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए कि इसको हम प्रैक्टिकल में करें कैसे? बातें तो हमने हर जगह सुनी है, कई बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे धारण करना है? उसको धारण करने के लिए हमें एक असीम शक्ति की ज़रूरत होगी। अपने अंदर बहुत सारी शक्तियों की ज़रूरत है, तो जिसके लिए हमें उस सर्वशक्तिमान से कनेक्शन की ज़रूरत है। तो वो हम लोग शाम को 7 बजे एनर्जी हीलिंग के का जो सेशन चलता है ज़ूम पे, वो सबके लिए सभी के लिए और सदा के लिए निःशुल्क है, फ्री है, मुफ़्त है। जिनको भी वो चाहे वो कहीं भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो पेशेंट हैं, नहीं हैं, वो स आपके आने वाले लाइफ़ के हर एक चैलेंजेज़ में आपको एम्पावर करेगा। तो इसके लिए वो हीलिंग सेशन को आप लोग ज़रूर जॉइन करें और आपको सिर्फ़ एक मैसेज करना है मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और सिटी, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूँ। और हमारा नंबर है 9168496060 9168496060 और आपको हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं या फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे हेल्थ केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9168406060। तब तक मिलते हैं आपको 7 बजे शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी प्रशांत जी और डॉक्टर सजला, आपने एक बार अपने पेशेंट्स को रोक कर पब्लिक के लिए जो वो किया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सज्जला जोशी और प्रशांत सानू जी। देखो प्रशांत जी और डॉक्टर सज्जला जी जो है इतना समय उन्होंने दिया हमारे को कि आज उन्होंने अपना पेशेंट रोक दिया इस प्रोग्राम के लिए, पब्लिक के लिए। पेशेंट उनकी वेट कर रहे थे, उनको कह रहे हैं कि 2 मिनट रुको आप। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सज्जला कि आपने पब्लिक के हित के लिए जो है वो थोड़ा समय निकाला हमारे लिए। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर सजला और प्रशांत जी द्वारा दी गई जानकारी सभी को पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, दर्शकों से निवेदन है कि फटाफट से फ़ोन उठाइए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए क्योंकि ये वो वीडियो है जो ना सिर्फ़ आध्यात्मिक लोगों को पसंद आने वाली है बल्कि उनको भी पसंद आने वाली है जो जो लोग जो हैं वो शारीरिक तौर पे, मन के तौर पे, दिनचर्या के तौर पे इन चीज़ों को आज़माना चाहते हैं, इन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। तो फटाफट से इनको शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना पब्लिक के पास ये जानकारी पहुँचेगी, जितना जानकारी पहुँचेगी उसमें से अगर चंद लोग भी इस वीडियो को देखकर अपनी दिनचर्या और मनचर्या ठीक कर लेते हैं,
तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।